हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जिसकी भी किसी कारण से नहीं हो पा रही है तो टेंशन मत लो, गैप सबकी उसमें आता है, मेरे में भी कई बार गैप आता है। तो ठीक है, जहाँ जितना टाइम मिले ना, बस ये कोशिश किया करो कि अगर 2 घंटे भी दिन में मिल रहे हैं ना, तो उस 2 घंटे में से आपका 2 मिनट भी वेस्ट ना हो, तो फिर आपका ना हो जाएगा। मतलब अपने आप पे भरोसा रखो और हो जाएगा। क्योंकि देखो, घबराने से तो होगा नहीं। मतलब मेरे खुद नंबर कम आ रहे हैं। मतलब ऐसा जैसे सबको लगता है कि दीदी आप तो बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, आपके नोट्स कंप्लीट है, ये है वो है। लेकिन बात वही है ना कि अगर आप 15-20 दिन कंटिन्यू हो, बीच में 2 दिन का भी ब्रेक आता है, तो वो 2 दिन का ब्रेक आपकी पूरी स्टडी को इफ़ेक्ट करता है कहीं ना कहीं। तो बस चीज़ें क्या है कि मैंने छोड़ा नहीं, मैं सोच रही हूँ कि कंटिन्यू करूँ। एग्ज़ाम तो देना ही है, चाहे खुशी खुशी दो या आप वैसे दो। क्योंकि देखो क्या है, पढ़े लिखे हो, घर पे बैठे हो, तो आपका जब भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम का फॉर्म आता है, अगर आपके घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा है, तो वो आपको बोलता है कि आप फॉर्म डालो, है ना। ऑलमोस्ट सब लोग फॉर्म डालते हैं। जो लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं ना, वो लोग भी फॉर्म डालेंगे। जब आपको फॉर्म डालना ही है, आपको जाना ही है, पेपर देना है, तो पढ़ के चले जाओ। मैंने भी पता है पहले ऐसे किया था। देखो पटवारी का क्या था, मैंने पेपर तो दिया था, लेकिन मैंने कई बार बोला है और अभी भी बोलती हूँ कि मैंने उसमें मेहनत नहीं की थी। मैंने उसमें बहुत कम मेहनत की थी। मतलब मैं जस्ट पढ़ रही थी, टाइम पास कर रही थी। मतलब मैंने बहुत हल्के में ले लिया था, मुझे लग रहा था हो जाएगा हो जाएगा। तो मैंने बहुत कम कम टाइम दिया, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले। तो अब उसको मैं मतलब बहाना नहीं बनाना चाहती ना, कि मैं ये बोलूँ कि घर का काम था, बेटू छोटा था, नहीं हो पा रहा था, तो वो सही नहीं है। मतलब अंदर से ही मैं खुद उतना डेडिकेटेड नहीं पढ़ रही थी जितना अभी पढ़ रही हूँ। तो वो सबसे बड़ा रीज़न था। और अभी शायद अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो उसका रीज़न भी यही होगा कि अभी मैंने अपनी साइड से मैंने कोई कमी नहीं की है। मतलब अपनी साइड से मैं कोई गलती नहीं कर रही हूँ। मेरे पास जितना टाइम बचता है, मैं उसमें अपना बेटे को टाइम देती हूँ। मतलब घर के काम करने के बाद जो टाइम बचता है वो सिर्फ मेरे बेटे को जाता है, और उसके बाद फिर मैं पढ़ाई को दे रही हूँ। बस मतलब बहुत लिमिटेड करके चीज़ों को रखा है मैंने, पता है। और उसी की वजह से शायद पढ़ पाती हूँ। देखो व्हाट्सएप पे भी ना, आप सबको पता है, बहुत सारे लोगों ने पर्सनल मैसेज किया है, बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं करती। इंस्टा पे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, मैं एक ही बार रिप्लाई करती हूँ, एक टाइम पे जब खोलती हूँ। उसके अलावा मैसेज आता रहे मैं 24 घंटे नहीं खोलती। ये बहुत दिनों में ये आदत डेवलप हुई है, इसको मतलब करना पड़ेगा। क्योंकि बिना स्मार्टफ़ोन के कोई पढ़ नहीं सकता आज की डेट में। क्योंकि पढ़ाई भी आप फ़ोन से करते हो, लेकिन फ़ोन में क्या होता है, आपको कंटिन्यू कोई ना कोई मैसेज करता ही रहता है। अब सबके पास इतने सारे कॉन्टैक्ट्स रहते हैं कि कोई ना कोई मैसेज आपको करता ही है। पर हमारी आदत क्या रहती है कि पहले तो हम पढ़ नहीं रहे थे, फ्री थे, तुरंत मैसेज खोलते थे, तुरंत जवाब देते थे। या हम सोचते हैं सामने वाले को बुरा ना लग जाए, तुरंत कॉल उठाया, तुरंत बात कर ली। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा ना लिमिट कर लो, तो ये आपकी पढ़ाई में हेल्प करेगी। मतलब थोड़ा सा कम कर लो इस चीज़ को, कि आप एक टाइम बना लो। धीरे धीरे सबको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इसको सुबह फ़ोन नहीं करते, सुबह ये फ़ोन नहीं उठाती, दोपहर में फ़ोन नहीं करते, ये नहीं उठाती, शाम को इसको कर सकते हैं, शाम को ये बात करती है तो शाम को फ़ोन करा करेंगे। वो धीरे धीरे सबकी आदत में आ जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कई बार मन नहीं करता, तो जब अगर आपका पढ़ने का मन नहीं करता ना, तो उस टाइम पे ज़बरदस्ती मत बैठा करो, फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करो, घूम फिर आया करो, खाना वाना खाना, मतलब एंजॉय करना, जो चीज़ें आपको पसंद है वो करना। बट उसके बाद आके पढ़ा करो। मतलब अगर आपका मन नहीं कर रहा तो तुरंत मत पढ़ो। मतलब थोड़ा देर आपका जो मन कर रहा है वो काम कर लो, भले ही आप गाना सुन लो, मूवी देख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उस दिन में फिर पढ़ाई ज़रूर करना। उसके बाद मतलब अपने आप को खुश करने के बाद पढ़ाई ज़रूर करना, तो आपकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक नहीं होगी। दूसरी चीज़, आप ख़राब मूड से पढ़ने नहीं बैठोगे, तो आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा पढ़ाई में। तो क्योंकि मेरे कम नंबर आ रहे, शायद उसका रीज़न भी यही है, क्योंकि रिवीज़न मेरा अभी उतना नहीं हुआ था जितना होना चाहिए। अब धीरे धीरे हो रहा है। और दूसरी चीज़ें ये भी हैं कि भूलता भी है यार, बहुत भूलता है। और भूलने का रीज़न वही है कि आपके दिमाग में अगर इसके अलावा, मतलब पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो फिर भूलना बनता है। मतलब स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि आप
घर आते हो मम्मी पापा आपके आपके जो चीज़ें चाहिए वो आपको सामने ला कर रख देते हैं। आपने खाना वाना खाया, दोबारा पढ़ने बैठ गए, फ़ोन चलाया, फिर पढ़ने बैठ गए, मतलब आराम से सो गए, उठे, फिर मम्मी ने आपके हाथ में चीज़ें ला के रख दी। तो वो लाइफ अलग होती है और शादी के बाद वाली लाइफ अलग होती है। तो इसलिए अपने आप को ये मत सोचा करो कि आपका ब्रेन मतलब काम नहीं कर रहा, या आप पढ़ नहीं पा रहे, या आप भूल रहे हो चीज़ों को। तो आपके ब्रेन में पूरे टाइम तो वही चीज़ें चलती है ना। अब आपके बच्चे का चलता है। अब पता है आज बेटू मेरे मज़े ले रहा था। सुबह कहता है कि मैं पढ़ रही थी, उसका मन नहीं था, मतलब उसका खेलने का मन कर रहा था, और वो मेरे पास यहीं टेबल पे बैठा बैठा खेल लेता। मतलब 1 घंटे में उसको यहाँ पे बिज़ी रख लेती हूँ ज़्यादातर। थोड़ा सा परेशान करता है तो उसको नीचे उतार के साइड में ही उसके खिलौने सारे फैला के वो पूरे रूम में खेलता रहता है। लेकिन कई बार रहता है ना कि उसका मन करता है कि मम्मा मेरे साथ खेलो, मतलब पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए मेरा, तो फिर वो मुझे पढ़ने नहीं देता। तो आज क्या था कि मैं पढ़ रही थी और बेटू का मन कर रहा था कि मम्मा खेलो, तो मेरे से क्या कहता है, कहता है मम्मा मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कहता है। अब कभी सुना होगा हम लोगों के मुंह से ऐसा? तो थोड़ी देर के लिए तो मैं डर गई, पता है। मैंने उसको तुरंत गोदी लिया, उसको बैठा लिया अपनी गोदी में, पूरा पैर चेक किया। मैं बोली पैर तो ठीक तक लग रहा है इसका। फिर दवाई लगाई वापस से उसका पैर साफ़ करके, और फिर थोड़ी देर बाद पूछी बेटू से, बेटू सही में दर्द हो रहा है क्या, क्या हो गया? तो हंस रहा था। मतलब आजकल के बच्चों का ब्रेन सोचो, 2-2.5 साल की एज में इतना ज़्यादा चलता है यार, कि वो आपसे मजाक कर सकते हैं, आपसे कैसे अपनी चीज़ें मनवाना है वो सब कर सकते हैं। इतना ज़्यादा बच्चे एडवांस हो गए हैं। तो आपके दिमाग में आपके बच्चे की चीज़ें भी चलती है ना, इसलिए आप पढ़ने में थोड़ा सा आपका फोकस नहीं रहता है, और कोई बात नहीं है ना। तो चलो अब काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि देखो फ़िलहाल मैं पोषण स्वास्थ्य का तो मैंने बता दिया कई बार। एमसीक्यूज़ की क्लास देख रही हूँ, और सीडीपी के लिए यार सजेस्ट करना, सीडीपी के लिए एमसीक्यूज़ की क्लास कौन सी बेस्ट है, क्योंकि सीडीपी की एमसीक्यूज़ क्लास मैं नहीं ले रही हूँ, किसी की नहीं ले रही हूँ, क्योंकि विनर्स वालों की मुझे जमती नहीं है। और मैनेजमेंट की बल्कि ले लेती हूँ, कभी कभी केजीएस की, कभी तांडव की, मतलब दोनों की ऑल्टरनेट लेती रहती हूँ। और इसके अलावा मैथ्स वगैरह कभी कभी प्रैक्टिस करती हूँ, रोज़ नहीं कर रही। और सेम ऐसे ही है, हफ्ते में मतलब 2-3 दिन मैथ्स पढ़ ली। रीजनिंग कभी कभी, रीजनिंग नहीं करती क्योंकि रीजनिंग बन जाती है। बस ये है कि अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट आया तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बाकी बन जाएगा। तो एग्ज़ाम के लिए टाइम कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता है आप थ्योरी वाली चीज़ें